प्रोग्राम बदे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कानून बन गया। सदर आरिफ अलवी ने खामोशी से दस्तखत कर दिए। सुओ मोटो फैसलों पर नजरसानी के नए कानून के बाद पंजाब इलेक्शन केस की समाअत भी मुलतवी। अटॉर्नी जनरल के अदालत में सदर मुमलिकत के नोटिफिकेशन ने सबको हैरान कर दिया। क्या नए एक्ट के निफाज के साथ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म हो सकती है? इसके अलावा बात करेंगे जजेस ताकत के आगे हथियार डाल रहे हैं। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट जजेस को ताना, ऐसा नहीं लगता कि आप ताकतवर के खिलाफ स्टैंड लेने के काबिल हैं। कप्तान अदलिया के रवैये से नाला। दूसरी जानिब जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला केस में इमरान खान को कल JIT में तलब कर लिया गया। इसके अलावा बात करेंगे जहांगीर तरीन अलीम खान मुलाकात। नई पार्टी की तश्कील के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल, जल्द ऐलान मुतवक्के। तरीन की पार्टी में कौन कौन शामिल होगा इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे लंदन में गुलकार अबरारुल हक का म्यूजिकल कॉन्सर्ट। अबरारुल हक को PTI छोड़ना महंगा पड़ गया। PTI सपोर्टर्स ने घेराव कर लिया। लंदन में अबरारुल हक के साथ असल वाकया क्या पेश आया? लंदन से सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे खुसूसी तौर पर गुफ्तगू के लिए सीनियर सियासतदान इसाक खाकवानी साहब, और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आई थिंक अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। क्लास साहब, आज मुलाकात हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो मैंने सवाल खाकवानी साहब से पूछने वाला है वो उनके लिए रखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से सरफेस हो रही हैं बहुत जल्द। बहुत सारी एक्टिविटीज़ का मरकज़ जो है ना यकदम या इस्लामाबाद से शिफ्ट होकर ना लाहौर चला गया। जब भी पॉलिटिकली तौर पर कुछ चेंजेस आनी होती है ना, आप नोट करें, कोई नई पार्टी बन रही हो, नए लोग शामिल हो रहे हों, नई यहाँ पे कोई धींगा मुश्की अगर यहाँ पे शुरू होनी हो तो सारी लाहौर से शुरू होती है। जना मुशर्रफ साहब ने जब क्यू लीग बनानी थी, मियां अजहर साहब, हमाद अजहर साहब के वालिद साहब जो थे, लाहौर से इन्होंने वहाँ पे इनको आगे किया था कि आप पार्टी बनाएं, आप सारा वहाँ से शुरू करें। फिर जब इमरान खान साहब का भी 2011 का जलसा जो हुआ था वहाँ पे, जो जिसके पीछे उस वक्त आपको पता है कि बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि फ़लाँ फ़लाँ एजेंसीज़ के चीफ जो हैं वो शामिल हैं, वो भी लाहौर से शुरू हुआ था। सो फिर अभी भी आप देखें कि तरीन साहब हूँ या दीगर हूँ, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये लाहौर से ही शुरू होते हैं। इसकी शुरुआत लाहौर से होती हैं। चेंजेस की लॉयल्टी चेंज कराएं, नई पार्टीज बनाएं, नए लोग गिरवाएं। उस वक्त विकटें गिरी होती हैं। अब यार 2018 में वो कहते हैं खान साहब ने विकटें गिरा दी हैं, बाउंसर मार दिया, विकटें उड़ा दी हैं। और अब वो कहते हैं कि जनाब के अब ये कह रहे हैं कि खान साहब की विकटें उड़ गई। सो मुकाबला चल रहा है। उस वक्त खान साहब ने विकटें उड़ाई थी, अब खान साहब की अपनी विकटें उड़ रही हैं। सो लाहौर जो इस हवाले से बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, हैपनिंग है कि लाहौर पर, मतलब ये पंजाब को मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पंजाब इसे पानीपत, जैसे जिन ये हमलावर आते थे वहाँ से बाहर से आते थे, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान या उधर दूर दराज ग्रीक वगैरह से, तो उनके लिए ज़रूरी होता था कि पानीपत की जो होती ना कि आपने पूरा यहाँ से उसमें जो उस वक्त का हिंदुस्तान जो था बॉर्डरिंग एरिया से ले के मुल्तान से सारा फतह करते कराते दिल्ली तक आप पहुँचते थे, तो आपको पानीपत को फतह करना पड़ता था अगर आपने ये दिल्ली पे हुक्मरानी करनी है। ठीक है, हमारे तो पानीपत जो लास्टली जो पानीपत है ना, आपने अगर इस्लामाबाद को पोलिटिकली फतह करना है तो इसका रास्ता ना पंजाब से होकर आता। पंजाब इज अ पानीपत ऑफ पाकिस्तान का, जो पंजाब से जीतता है ना वो आके यहाँ जीता। सो सारी लड़ाई इस मुल्क में ना पंजाब को फतह करने की है, फिर पाकिस्तान फतह होता है। ठीक है, सारी लड़ाई पंजाब को फतह करने की। और खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी एक इनके हवाले से जो नई खबरें आ रही हैं उनकी डिटेल्स के को बताने के लिए बहुत रेलेवेंट है। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। जी वालेकुम सलाम बीबी। अच्छा इसाक खाकवानी साहब, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात, पार्टी कब अनाउंस करने जा रहे हैं और कौन कौन से अहम नाम हैं जो आपकी पार्टी में शामिल होंगे? कम देखिए, हमारे पास एक बड़ा लार्ज नंबर ऑफ लोग हैं जो कि एक सियासी कद भी रखते हैं और लोगों में मारूफ भी हैं। उनमें काफ़ी सारे हज़रात हैं, वो अभी मैं उनका बता सकता हूँ कि 4 दर्जन से ज़्यादा लोग होंगे इंशाअल्लाह। और ये अगले हफ्ते के अवाइल में ये फैसला हो जाएगा कि वो कब हम इनको तकलीफ देंगे कि ये सब हजरात लाहौर में इकट्ठे हों और एक नई पार्टी की शुरुआत करें। अच्छा ये बताइएगा, कोई रिसेंटली जिन अहम नामों ने PTI को छोड़ा है उनमें से कोई ऐसे भी नाम है जिनकी आपसे मुलाकातें हुई हों? वो हमारे साथ इन टच हैं लोग। मुलाकातें भी 1-2 बंदों की, तो 2-3 बंदों की हुई हैं, और बाकी हजरात हमारे साथ सियासी वाबस्तगी की वजह से हम आहंगी भी है उनमें और हमारी सोच के साथ उनके वो भी है। तो बहुत पार्टी के साथ उनके कुछ मसले मसाइल अपने भी हैं जिसकी वजह से। खाकवानी साहब एक दो नाम बताइएगा,
अगर आप हमारे प्रोग्राम को इतना ऑनर जितने हजरात छोड़ के गए हैं ना पार्टी, उन्हीं में से हजरात है ना जो हमारे साथ इन टच होंगे। अब वो बाकी हजरात वो जब खुद अपना नाम बताएंगे, सारे बात करेंगे, ये तो उनकी सवाबदीद है ना जी, वो अपने आप को आपसे मुतारफ कराते हैं या किस तरीके से बताते हैं, उनकी भी थोड़ी सी ख्वाहिश होती है ना कि अपने दोस्तों से मशवरा करके वो करेंगे। बट हमारे साथ क्योंकि उनका बड़ा एक दरीना ताल्लुक है, कम से कम 10-12 साल हमारे आपस में इकट्ठे गुजरे हैं 2011 से लेकर अब तक, तो वो उनके हमारे साथ ताल्लुक की वजह से हमारी पहचान है उनके साथ, उनके वो हमें अच्छी तरह जानते हैं और वो समझते हैं कि हमारे साथ जाती हुई, और हम भी समझते हैं उनके साथ भी कि पार्टी का अच्छा रवैया नहीं रहा, तो वो छोड़ के आ रहे हैं। खकवानी साहब, उनको मौका मिला। खकवानी साहब, मुझे तक लाहौर से कोई कनाल, कोई मतलब है क्या कहते हैं, कनाल रोड से इधर उधर आगे पीछे जहाँ पे आपकी मुलाकातें होती हैं या तरीन साहब के घर पे होते हैं, मेरे तक उड़ती उड़ती खबर पहुंची है सर। अब आप इसको इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सोर्स बड़ा मुस्तनद है कि आप लोगों से, तरीन साहब से, आप पे खाने पे इमरान इस्माइल साहब की मुलाकात हुई है, फवाद चौधरी साहब की हुई है, आमिर कियानी साहब की हुई है। मेरे पास उड़ती उड़ती कहीं से तूफान बगोले से खबर पहुंची है। अब आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं सर? शुक्र है क्लास साहब ने गुजार साहब का नाम। भाई साहब, ये आप उनको फोन कर रहे हैं जी, आपके साथ है वो है। खाना उन्होंने आपके साथ खाया है तो मैं आपसे क्यों ना पूछ लूं, आप मेरे हाथ लगे हुए हैं सर। हैं सर? आप अच्छा आदमी है, आपको मैं क्या कहूँ। नहीं पता सराइकी में आपको पता नहीं किसको बादशाह कहा, जैसे ही तो सब बादशाह है उसका मतलब तो कुछ और है। अब आप नहीं जो आप वो है एक अपनी आपकी अपनी कोई होगी रिपोर्ट। नहीं मेरे पास खबर है सर, मैं बड़ी अथेंटिक मेरे पास। मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि आज अलीम खान साहब ने हमारा खाना किया था, हम उनके साथ मिलने गए, हमारा पुराना उनसे ताल्लुक है, और उनके साथ 100 दिन जेल काट के आए हुए हैं वो इमरान खान की, तो उनका तो हमारे सबसे अव्वलीन उनका हक बनता है कि अगर वो पार्टी छोड़ के आए हैं तो वो उनकी मेहरबानी है कि वो हमारे साथ भी राब्ते में है। नहीं ये 3 जिनके मैंने नाम लिए हैं जो खाने पे थे आज, इमरान इस्माइल साहब तो गाने गाते थे, गीत गाते थे उस वक्त, इमरान तब्दीली आई रहे तो बला बला एंड कंपनी। फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, नो ऑफेंसेस टू हिम, लेकिन फवाद भाई तो संभाले नहीं जाते थे, हम भी कई दफ़ा हमें लताड़ गए, हमारे शोज में लताड़ा उन्होंने, वो ठीक करते थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। ऐसे आमिर कियानी साहब, इमरान खान साहब के बड़े, वो कहाँ से उठे, मतलब वो लोग तो कहते उनके पास एयर कंडीशन गाड़ी नहीं होती थी, उस वक्त इमरान खान साहब को लिए फिरते थे। ये तीनों के तीनों मौजूद थे आज खाने में, और आप लोगों के साथ गप्पें हो रही थी, वहाँ महफिलें हो रही थी, खाना पीना, बिजनेस एज यूजुअल। सर इन दोनों हजरात से में सबसे ज्यादा मेरी सलाम दुआ जो थी अपना फवाद चौधरी साहब के साथ रही है, बड़े अरसे से हमारा आपस में उठना बैठना भी रहा है सर। और वो इमरान खान की पार्टी को जब छोड़ने लगे थे उस वक्त हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। जब छोड़ रहे थे उस वक्त मुलाकात हुई थी? जी हाँ जी हाँ, उस वक्त मुलाकात हुई थी, और उन्होंने उसके बाद उन्होंने पार्टी को खैराबाद कहा। नहीं आपसे एश्योरेंसेस लेने के बाद फवाद चौधरी आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको एश्योरेंसेस दी? ये उनका अपना जाती एक फैसला था कि वो शायद उनसे पहले कोई चीज ऐसी उनके साथ हुई थी जिसकी वजह से वो फिर पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गए, तो उन दिनों मेरी मुलाकात उनके साथ इस्लामाबाद में हुई थी। मगर ये आगे क्या करते हैं, किससे मिले हैं, किधर जाते हैं, वो अभी इसके ऊपर मैं इस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं कह सकता। ये मुझे याद है कि उस वक्त पार्टी का जो GHQ था वो जहांगीर तरीन साहब का घर होता था बिफोर 2018 से प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। हम भी एज ए जर्नलिस्ट कभी कभार को विजिट कर, स्पेशली आपसे मिलने में आ जाता था, आपसे एक ज़ाती तल्लुक भी है। वहाँ भी मैंने बड़े बड़े लोग देखे थे, उसमें आरिफ अलवी साहब होते थे, उसमें ये थे शाहमुद कुरैशी साहब होते थे, फवाद, सारे लोग आते थे। अब पार्टी बहुत सारे लोगों ने छोड़ी है, तो और मजीद कितने लोगों को आप तवक्को कर रहे हैं कि आपसे अप्रोच करेंगे और आप उनको अपने साथ पार्टी में शामिल करेंगे, या कोई आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है या नहीं बनाया? जैसे इमरान खान साहब ने अंधाधुंध लोग ले लिए थे और उसी तरह अंधाधुंध वो निकल गए, तो आप भी अंधाधुंध ले लेंगे कि चलें जना ठीक है जो आता है, अभी पार्टी तो बनाओ ना, बात की बात में देखेंगे, या कोई क्राइटेरिया है आप लोगों का भी? देखें, उन दिनों जहांगीर खान का घर महवर था, वहाँ पर सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं, उसमें और हजरात भी आया करते थे।
जो कि जिनको खुफिया कहते हैं, जिनको ना खुफिया कहते हैं, वो भी लोग आया करते थे। मतलब एजेंसी के लोग आते थे। अब ये उन दिनों आपके वो आकर इमरान खान से भी वहाँ मुलाकात होती है उनकी। ना खान साहब आप ये कह रहे हैं, मैं सारी बात काटूं, जरा क्लियर कर लेते हैं। बात जब मेरे जैसा थोड़ा सा जहन है ना, उसको मतलब बात समझ नहीं आती ना। मैं आप जैसा शातिर आदमी कोई नहीं है। आप सिर्फ एक चीज को बार बार कहलवाना चाहते हैं, वो मैं कह दूंगा यार, ऐसी क्या बात है सर। मैं आप ये कहना मैं आपके लिए वो नहीं करना चाह रहा ना आपको यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो लोग थे, इमरान खान साहब से जहांगीर तरीन साहब के घर बैठ के 2018 से पहले वो मुलाकातें होती थी, प्लान्स बनते थे, लोगों को लाया जाता था और फिर उसके बाद विकेटें उड़ाई जाती थी, फिर उसके बाद आप लोगों को फलां को पकड़। ये इतनी सारी चीजें जो है ना, वो आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। तो आप ठीक बताए ना सर। मैं बात तो सुने ना सर। आप अपना वो चीजें तो नहीं कहलवा सकते ना जो आपके मुंह में है। जो चीज मुझे पता है वो उतनी पर भी बात करने देना। जी सर। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ और बरबरा कह रहा हूँ कि ये लोग आके मिला करते थे, जिनको आज कहते हैं ना इमरान खान साहब के फलाने को नहीं मिलना चाहिए, फलाने को ये नहीं करना चाहिए। ये खुद आके वहाँ आके लोगों से मिला करते थे। और इनके जितने भी अभी इमरान खान ने तो खुद कहा है कि ये मेरे साथ इन लोगों ने आके मेरी पार्टी बनाई, फलाना किया, मुझे हुकूमत में मेरे कई बंदे मुझे MNA MP दिलाए। वो तो खुद मानते हैं, मैंने तो नहीं कहा। वो तो खुद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दिया है कुछ इस तरह की बात कि फलाने मुझे मिला करते थे, हुकूमत खत्म हुई तो फलाने ने किया, फलाने ने किया। वो तो कोई चीज छुपाते नहीं। तो मैंने भी तो उनके बारे में बता दिया कि वो भी आया करते थे और पार्टी वाली भी आया करते थे। शहर के अंदर एक जगह बिठाने की जगह भी जहांगीर के पास थी और खिलाने की जगह भी जहांगीर के पास थी। अच्छा सर ये बताएं। और चलाने की जगह भी जहांगीर के पास थी। न जहाज पे। हाँ, और पैदल चलते थे। ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताएं, अगर कल कोई शाहमूद कुरैशी साहब वहां से रिहा होते हैं जेल से, जैसे फवाद चौधरी साहब मतलब आए, जैसे आमिर कियानी साहब है, जैसे इमरान इस्माइल है और लोग भी आ रहे हैं, कल फवाद ये हो गए अपने असद उमर साहब तो खैर अभी वहाँ पार्टी में है, शाहमूद कुरैशी साहब ने अगर आगे इजहार किया कि मैं भी आपकी पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ, तो सर व्हाट विल बी योर रिस्पांस आपका और तरीन साहब का? हमारा तो हम तो हर किसी को बिस्मिल्लाह कह रहे हैं। इमरान खान साहब को भी कहेंगे सर, कल को कहेंगे यार कि दोबारा वही 2011 पे जाते हैं। अगर इमरान खान साहब भी आते हैं तो उनको भी हम बिस्मिल्लाह कहेंगे। तो फिर लगे हाथों खाकवानी साहब, बुज़दार साहब ने अगर कह दिया आने का तो उनको आने देंगे? उनका थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमारे साथ उनकी कोई वो सियासी वाबस्तगी नहीं है उनके साथ। बाकियों के साथ तो हमने 10-10, 12-12 साल गुजारे। बुज़दार साहब को तो मैंने 17 अगस्त को पहली दफा मिला, हालांकि मैं जनूबी पंजाब का सदर था। उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था तो वो अपने MNA ख्वाजा शिराज के थ्रू किया था। हम तो उनको नहीं जानते थे, उनके अपने कोई वसाइल थे, अपना वो भोगी साहबा से या किससे, तो उनके थ्रू वो आए थे। तो वो हर बंदे की अपनी किस्मत है। अच्छा सर, लोग ये कहते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन रेज होता है कि आप एक नई पार्टी बना रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम आप बता रहे हैं, तो वो कहते हैं जी वोट तो इमरान खान का, इमरान खान खंबे को वोट देगा, वोट उसको मिलेगा। तो आपके जो लोग आ रहे हैं इनका कोई वोट बैंक है या वोट कहाँ से लाया जाएगा, या 2018 की तरह ये सिस्टम RTS बिठाया जाएगा फिर कोई वोट डलवाया जाएगा? क्योंकि तरीका वारदात तो वही लग रहा है, पुराने वाला 2018 वाला। तो फिर 2023 में भी वही सिस्टम सारे का सारा होगा कि जो लोग आ रहे हैं उनका इलेक्टेड वाले, कुछ उनका वोट होगा, कुछ RTS बिठाया जाएगा, कोई इधर उधर से दाएं बाएं। तो फिर कहाँ से वोट आएगा सर? वो कहते वोट तो इमरान खान का है सारा, आप किसी को भी आप ले जाएं, वो किसी को अपनी टिकट देंगे, वो जीतेगा। इमरान खान का वोट बिल्कुल है, सियासी उनकी कशमकश है, पूरा मेहनत की है उन्होंने और इतने साल उन्होंने सारी अपनी मेहनत जो है ना चंद महीनों में खत्म करा दिया। अपने किए करते पे उन्होंने पानी फेर दिया। जो उन्होंने काम किया जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत हुई, उनकी मकबूलियत के 2 पिलर्स थे, 2 सतून थे। एक सतून था कि वो अपने आप को ईमानदारी और फाइनेंशियली अपराइट सब कहते थे। दूसरा उनका था कि वो मेरिट बेस्ड, यानी उसके ऊपर काम करते थे कि जो बंदा जिसका मुस्तहिक होगा, मुस्तहिक को मैं अपने साथ रखूंगा और मुस्तहिक आदमी जो नहीं होगा वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बोझ होगा मेरी पार्टी में। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने आके ऐसे चीफ मिनिस्टर चुने
जिनको पार्टी भी नहीं जानती थी, पार्टी के अंदर उनकी वाकफियत नहीं थी, ना उनको इल्म था, ना उनको जान पहचान थी, ना उनका कोई एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो उन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क किया उस दिन जिस दिन उन्होंने ऐसी टीम बनाई। दूसरी दफा जो उनके ऊपर बहुत एक हमारा भी बड़ा इतबार था, लोगों का भी बड़ा इतबार था कि वो एक अखलाकी तौर पे और एक ईमानदारी का उनके ऊपर सवाल था। आज वो भी उसके ऊपर सवालिया निशान है। जितने स्कैंडल निकल रहे हैं, कोई ना कोई उनके साथ जो मुंसलिक लोग हैं उनके नाम है, और वो उनको पता था कि ये कर रहे हैं और उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। एक चीज होती है, और फिर कई चीजें हैं उनके ऊपर डायरेक्ट। आप जो ये जो आया है वो जो अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला, मलिक रियाज साहब वाला 190 मिलियन मलिक रियाज साहब के साथ ताल्लुक, दोस्ती वो किधर से है? ना इनकी कोई कॉमनैलिटी नहीं किसी चीज में। उसने वो इनको अपना दमान पार्क वाला सारा घर बना के दिया, उसको सारा तोड़ के सारा दोबारा नया बना के दिया। जमान पार्क लाहौर की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, लाहौर का जो जमान पार्क का घर है वो सारा का सारा तोड़ के उन्होंने नया बना के दिया, और वो उसके अंदर वो चीजें लगी हैं जो कभी पहले नहीं सर इमरान खान साहब की, और वो क्योंकि बुशरा बीबी साहबा के नाम पे है जमान पार्क, वो एक्सपेक्ट कि उन्होंने खुद पैसे लगाए होंगे सर। ये तो मतलब रियाज से क्यों लेंगे कि वो अपना घर बना के? अब तो इतनी जल्दी में तो आजकल एक कमरा नहीं बनता जितनी जल्दी मलिक रियाज साहब ने बना के दिया सारा कुछ। ये किस साल की बात है सर? किस साल की बात आप कर रहे हैं? ये 2018 के बाद की बात है यार। अच्छा, उस वक्त की बात है। चलें सर। अच्छा सर, ये बताएं, एक हम पे इल्ज़ाम लगता है साउथ के लोगों पे, वो ये कहते हैं जब भी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ती है सियासी घोड़ों की वफादारियाँ तब्दील करवाने की, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है लोगों से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, मतलब पॉलिटिकल लोग वो फैसले करते हैं तो मैं उसके बाद गालियाँ मैं खाता हूँ उनके बिहाफ पे। वो कहते हैं आप जब भी घोड़े बदलने हो तो सारे का सारा साउथ हाजिर है, वो सराइकी इलाकों से वो MNAs MPs जो है ना, मिनट नहीं लगता, वो रातों रात नई पार्टी खड़ी कर लेते हैं। सेंटर में वो कहते हैं हमें कोई बंदा नजर नहीं आता। तो आपकी जो पार्टी बन रही है सारा जोर आपका वहाँ साउथ पे है, सराइकी इलाकों से है, या कोई सेंटर से लोग भी हैं सर? नहीं, बहुत सारे लोग इधर उधर से है। साउथ से तो अभी कोई बता ही नहीं आया। साउथ से तो अभी लश्कर ने आना है। अच्छा, तो आया नहीं। कितना बड़ा लश्कर है सर? वो आप जरा भाई साहब वो खीर को आहिस्ता आहिस्ता खाए ना, गरम मुंह ना जल जाए, आपका ख्याल है? अच्छा सर, अब तक तो ये होता था कि लश्कर हिंदुस्तान की तारीख में लश्कर तो नॉर्थ से आते थे, ये पहली दफा सुन रहे हैं कोई साउथ से लश्कर चल पड़ा है लाहौर की तरफ सर? जब वो जो लश्कर नॉर्थ से आते थे वो जफाकश और लड़ाके होते थे। ये तो बड़े अपना क्योंकि खकवानी साहब एक दफा का पैगाम लेके आ रहे हैं। नहीं खकवानी साहब इसका मामूली लोग हैं ये, आराम नहीं ठहरे सर, ठहरे। मतलब है आप कह रहे हैं नॉर्थ से जो आते थे, आप भी तो कभी नॉर्थ से आए थे ना, सिंध में भी 200-300 साल पहले। बिल्कुल मेरे अबाव अजदाद तो गजनी से आए थे, वो उसके अंदर है वो तो। अच्छा सर, तो ये कितना बड़ा लश्कर आ रहा है साउथ से सर? कितना बड़ा लश्कर आ रहा है? मुगल भी वहां से आए थे, सारे आए थे, ऐबक भी वहीं से आए थे, बाकी लोग भी वहीं से आए थे, सारे आए थे। अच्छा, लश्कर कितना बड़ा आ रहा है साउथ से सर? मेरे ख्याल में अच्छा भला है, अच्छा भला है जी, इंशाअल्लाह। आप सिर्फ दुआ करें और उनको अल्लाह ताला ने ये एक फरीदा दिया है कि वो शायद अच्छाई की तरफ चले, अल्लाह करे वो आकर यहाँ करें। अच्छा, और उसमें मेरे ख्याल में एक आध लइये के बंदा भी है। लइये दा भी है सही? सारे खाते पा जो सारे गाली मैं सुन लइये दे हैं सर। तो साथ इना कोई सारे नहीं, वो हमारा कसूर है। मैं तो वैसे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका अपना घर है तो लइया के मैंने कहा बंदा भी है। मतलब लइया का भी कोटा आपने पूरा कर लिया कि बच ना जाए कोई वहां से भी। राउत साहब को भी जरा 2-4 सुनाए लोग। मैंने तो बता दिया आपको, अभी से वार्न कर दिया कि लइया के बंदा पे है। वो आपने शरारत की होगी कि लइया का बंदा जरूर रखना है दरमियान में। वो आज मुझे कुदरत तो वो मिले भी सही थे। चले जी, अल्लाह उनको और आपको सर वो रखे सर। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इसाक खकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और खासतौर पे बात करेंगे अबरारुल हक के जो लंदन में होने वाले कॉन्सर्ट है उस हवाले से। और सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ बराह रास्त लंदन से मौजूद होंगे, उनसे इंसाइट्स लेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मौजूद हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुर्तज़ा साहब बताएगा, एक बड़ा इंसिडेंट हुआ लंदन में, अबरारुल हक जिन्होंने अभी रिसेंटली पीटीआई छोड़ी है, बड़ी उन्होंने रोते रोते प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर हुआ ये कि जब अबरारुल हक की अचानक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें उन्होंने पीटीआई को भी छोड़ा, इमरान खान को भी छोड़ा, पीटीआई की सियासत से भी डिसएसोसिएट हुए, तो उसके बाद हमने वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजर से रब्ता किया तो उन्होंने ये कहा कि अबरारुल हक ने अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने पूछा कि आप तो यहाँ एडवर्टाइज कर रहे हैं कि अबरारुल हक आएंगे तो क्या बनेगा उनका। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि अबरारुल हक हमें पहले ही बता चुके हैं कि वो पीटीआई छोड़ रहे हैं, और ये कि मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने पैसों की क्या अरेंजमेंट है, तो उन्होंने कहा एक अमाउंट उन्होंने बताई कि हम अबरारुल हक को एडवांस पे कर चुके हैं और हमने उनसे रब्ता किया है कि क्या आपने भी माफी मांगनी है, पीटीआई छोड़नी है या कॉन्सेप्ट में आना है या क्या करना है। तो इस पर अबरारुल हक ने उन्हें कहा कि आप, यानी उनकी माफी मांगने से 24 घंटे पहले की बात है कि मैं माफी मांगने जा रहा हूँ, मैं पीटीआई छोड़ने जा रहा हूँ, लिहाजा आपने जो बुकिंग करा है वो वही रहेगी और मैं आ रहा हूँ और मैं इसी बुनियाद पर पाकिस्तान से आ रहा हूँ कि मैं डिसएसोसिएट कर रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ। ये बात हुई थी ऑर्गेनाइजर से। फिर उन्होंने बात सही कही थी, अबरारुल हक आए, उन्होंने प्रॉपर्टी शो में आपने देखा होगा कि जो परफॉर्म किया बड़ा जबरदस्त, उन्होंने फुल जोश जज्बे के साथ परफॉर्म किया। बाकी जो बातें हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्लासा साहब, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात थी कि अबरारुल हक ने परफॉर्मेंस से पहले एक स्पीच दी। उस स्पीच के बारे में जो, क्योंकि वो सोशल मीडिया में डिफरेंट चीजें चली, जिक्र नहीं, उस स्पीच में अबरारुल हक ने ये कहा कि पाकिस्तान तरक्की अब करेगा। उन्होंने कहा कि मेरा ईमान है कि पाकिस्तान में जो अब डेवलपमेंट हुई है इसके बाद पाकिस्तान की हकीकी तरक्की शुरू होगी। तो उस हवाले से अबरारुल हक ने एक बड़ी अपबीट स्पीच दी कि अब पाकिस्तान में बेहतरी का दौर शुरू हो चुका है, और उसके साथ साथ उन्होंने बड़ा एक कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस हुई जिस पर लोग वहाँ पे सब कुछ स्कूल से रहा, लोगों ने नाचे, बड़ा रिस्पॉन्स दिया उनको क्राउड ने। तकरीबन 1 घंटे की उनकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद जब वो खत्म हुई तो मीडिया उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने भी और अबरारुल हक ने भी इनिशियली उन्होंने वो मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे थे। फिर जब मीडिया ने उनको फ्रंट से आके कैप्चर कर लिया तो उस वक्त अबरारुल हक ने, जो सिक्योरिटी के लोग थे और जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको कहा कि ये सारे पाकिस्तानी मीडिया के लोग अपने लोग हैं, उनसे बात करने दें, कोई मसला नहीं। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ये नहीं चाह रहे थे कि वहाँ पे वो बात करें। वजह उसकी दो है कि उनको 2 तरह के खदशात थे। एक तो ये खदशा था कि शायद कोई पीटीआई का बंदा आके ट्रबल ना कर दे, और दूसरा उन्हें खदशा था कि शायद कोई जो पीएमएलएन में कोई और बंदा आके वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना कर दे। लंदन एक ऐसी जगह जो बन चुकी है कि जहाँ जो बदतमीजी पाकिस्तान में नहीं हो सकती वो लंदन में हो सकती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये यहाँ पे खतरा तो सब लोगों को पैदा हो गया। तो उसके बाद फिर वो बाहर जब गए तो उन्होंने वहाँ पर मीडिया वालों से बातचीत भी की, लेकिन उस अरसे में अबरारुल हक को क्लियरली एक उनको खदशा था कि वहाँ पे बात वैसे ही जो रात से गुजरते हुए कुछ लोग उन्होंने निकाब पहने हुए थे और वो वीडियोज बना रहे थे, तो उन्होंने अपने खदशे का इजहार भी किया कि ये लोग कौन है। यानी वो ये महसूस कर रहे थे कि शायद उन पर भी किसी किस्म का हमला ना हो जाए, और ये हो रहा है। यानी लंदन जैसी जो जिसको हम बाजार बहुत महफूज जगह समझते हैं, तो उस पर अबरारुल हक से मीडिया ने, बाकी दोस्तों ने सवाल पूछे, मैंने भी उनसे बात की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो मतलब अभी 48 आवर्स गुजरे नहीं है, आपने तो इनकलाब की बात करते थे, आप मतलब दूसरों के बच्चों को कहते थे कि आप आजादी के लिए लड़ मरे, कट मरे, शहादत दे दें, हम छीन के लाएंगे आजादी। लेकिन 48 आवर्स कुछ शायद दिन और इंतजार कर लेते। आप 48 आवर्स पीटीआई छोड़ने, इमरान खान को छोड़ने के बाद आके आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या इस पे आपके कमेंट्स हैं? तो उन्होंने कहा जी कि ये तो मैंने करना था, और मैंने जो पीटीआई को छोड़ा, मुझे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था, मैंने खुद, मेरा जमीर की आवाज है, मैंने खुद वॉलंटरली उसको छोड़ा है। लेकिन मैं सियासत फॉर द टाइम बीइंग छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं सियासत से हमेशा के लिए चला गया हूँ। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि मैं आने वाले दिनों में सियासत को फिर ज्वाइन करूँ। उसके बाद वो वहां से चले गए, लेकिन उस दौरान जब ये सारा कुछ हो रहा था तो सिक्योरिटी ने बाद जो जर्नलिस्ट थे उनको मैन हैंडल किया। वहां पे ठीक ठाक, मतलब वो जो वीडियो था आपने देखते हैं कि एक अजीब सी वहां पे सूरत-ए-हाल डेवलप हो गई, और ये लगा कि शायद बहुत बड़ा, मतलब चंद मिनट्स में ये पूरी कार्रवाई हुई, लेकिन वहां पे मतलब एक बड़ा एक अनसर्टेन सा जो वो पूरा माहौल बना रहा। और उसके बाद अबरारुल हक को जो सिक्योरिटी थी उनको वो उनका जो होटल है उसकी तरफ ले गई। अच्छा, बड़ा आपने मुर्तज़ा बड़ा तफसील के साथ, वेरी कम्प्रीहेंसिवली, मस्ट से वेरी ब्यूटीफुली आपने पूरा सीन डिस्क्राइब किया। तो आप समझते हैं कि जैसे आपने भी सवाल किया उनसे कि बड़ा रिसेंट वाक़या था, बिल्कुल ताज़ा अभी 24 घंटे, वो कहते हैं ना
वो किसी की बस सियासी कब्र भी अभी वो नहीं हुई थी, सूखी नहीं थी, पानी पड़ा हुआ था, वहाँ पे छिड़काव हुआ था। तो वो पहुँच गए, लंदन पहुँच गए और साथ में तकरीर भी उन्होंने की। तकरीर बड़ी मीनिंगफुल थी जो आप बता रहे हैं। उन्होंने कहा अब पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो उनको 24 घंटे में एहसास हुआ कि अब इमरान खान साहब माइनस हो गए, हज़ारों वर्कर उनके जेल में पड़े हैं, मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, घरों में वो कह रहे हैं घुस गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो वायलेशन जो हैं वो अब्यूज़ रिपोर्ट हो रही हैं। तो उन्होंने अब कहा कि अब पाकिस्तान तरक्की करने का क्या मतलब था उनका कि आफ्टर इमरान खान माइनस इमरान खान, आफ्टर पीटीआई माइनस अब तरक्की करेगा ये? देखिए, मैं आपको कोट अनकोट बता रहा हूँ उनके, बल्कि वन स्टेप फर्दर स्टेज पे उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान मीनिंगफुल जो तरक्की है वो अब करेगा। ये तो उन्होंने स्टेज पे कहा। अच्छा। और पाकिस्तान का मैं ताबनाक मुस्तकबिल देखा हूँ। जब वहाँ पे बाहर थे तो वहाँ हमने उनसे जब ये सवालात पूछे, उस पर उन्होंने ये कहा कि इससे पहले तो उनको डिलीवरी का मौका ही नहीं मिला, और वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो हालात है, यानी दो बातें क्लास था। एक तो उन्होंने कहा कि उनको इससे पहले डिलीवरी का यानी परफॉर्मेंस का मौका ही नहीं मिला, दैट मीन्स कि पिछले 3-4 साल उनके जाया होंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मैं चीज डिलीवर कर सकता था वो नहीं कर सका, लेकिन और इन हालात में मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं सियासत में रह के कुछ डिलीवरी कर सकता हूँ, लिहाजा मैं अब जो बाकी जो दीगर अमूर है मैं अब उनके ऊपर ऑनवर्ड में उनके ऊपर कंसंट्रेट करूंगा ताकि मैं डिलीवर कर सकूं। यानी उनका ये कहना है, इन नटशेल खुलासा उनका ये था कि मतलब इससे पहले हम टोटल, चाहे वो हुकूमत में थे या बाहर थे, या हुकूमत से निकलने के बाद हम एक पूरे एक एजुटेशन मोड में रहे, हम परफॉर्म नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर सके, और अब जबकि मैं सियासत से निकल चुका हूँ, पीटीआई छोड़ चुका हूँ, तो अब मैं डिलीवरी पर फोकस करूंगा। अब ऑब्वियसली उनकी डिलीवरी का मकसद वो यही समझते हैं कि वो चैरिटेबल कामों में इन्वॉल्व है, कि वो उस हवाले से वो करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, ये जैसे आपने भी सवाल किया, वेरी वाइज क्वेश्चन, कोई और बंदा होता इस मौके पे वो ऑर्गेनाइजर को पैसे वापस कर देता, क्योंकि लंदन में इमरान खान साहब के बहुत सारे सपोर्टर हैं, ना सिर्फ सपोर्टर हैं, वेरी एग्रेसिव एंड वेरी एक्टिव हैं। तो इनको खतरा भी हो सकता था कि लोग हैं, और वहाँ पे आपको पता है जैसे आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उन्होंने उसको कैंसिल नहीं किया। वो फाइनेंशियल रीज़न थी, या आपका ख्याल है उनका कि उन्होंने तकरीर कर दी, रो लिया, उन्होंने टीवी पे लोगों को दिखा दिया, ज़रा दुख वगैरह का इजहार कर लिया, लिहाजा उनका ख्याल था कि लोग समझेंगे कि खैर है कि ये जो है ना इनको ज़बरदस्ती जो हुआ है, मजबूरी में गए हैं, सो पैसे नहीं वापस करना चाह रहे थे और ये रिस्क लिया उन्होंने, या वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं तकरीर करके सबको सॉफ्ट कर लिया? जो आप बता रहे हैं कामयाब भी रही तकरीर उनकी, लोगों ने हंगामा भी नहीं किया कोई उस तरह का जिसका खुदा ना खासा खौफ हो सकता है उनको। देखिए, मैं तो क्लासा साहब, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इस हवाले से कि चाहे हंगामा भी हो जाता, कुछ लड़ाई मार कुटाई भी हो जाती, असल बात कंसिडरेशन तो एंड पे कैपिटलिज्म है। Yes. अगर आपको ठीक ठाक पैसे मिले हो कॉन्सर्ट के एडवांस में, मतलब ठीक ठाक अमाउंट है, मैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, बट पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ बड़ी ठीक ठाक अमाउंट, और खासतौर पे आज के हालात में वो अमाउंट उन्होंने ऑर्गेनाइजर को पहले बताया कि एडवांस आपने नहीं मांगी, मैं यहाँ ये सारे मामला तय कर रहा हूँ, एंड आई विल बी एबल टू फ्लाई, आई विल नॉट बी अरेस्टेड, आई विल नॉट बी ऑन नो फ्लाई लिस्ट, लिहाजा आप गो अहेड विद द प्लान, मैं सारा कुछ करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आऊंगा, और वो उसमें कामयाब हुए। लिहाजा उन्होंने ये बड़ी क्लियर कैलकुलेशन कर दी थी पहले कि कॉन्सर्ट में परफॉर्म भी करना है या नहीं भी करना, लेकिन पैसे वापस नहीं करने और जाना भी जरूर है, जिससे वो ऑब्वियसली उनकी फाइनेंशियल कंसिडरेशंस है। अच्छा, वैसे कितनी ऑडियंस होगी सर, या कितने लोग थे कंसर्ट में वैसे अमूमन? अच्छा देखिए, ये था ये प्रॉपर्टी एक्सपो, जो प्रॉपर्टी एक्सपो थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात था ये कि उसके जो मेन स्पॉन्सर थे वो जो अलीम खान साहब है, उनकी हाउसिंग सोसाइटी थी। तो वहाँ पे वो सिर्फ एक वो नहीं थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं तकरीबन 14-15, उन सब ने मिलकर एक प्रॉपर्टी एक्सपो की थी कि जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी थे उनको बेचने के हवाले से उसको मार्केटिंग इवेंट था। तो ये परफॉर्मेंस उनकी वहाँ पे थी, लिहाजा उसमें बहुत बड़े तादाद में लोग नहीं थे, तकरीबन आप कह रहे हैं 250 से 300 वहाँ पर लोग थे जो प्रॉपर्टीज भी देखने भी आए हुए थे, तो वो बाइंग करे, और उन्होंने बड़ा मतलब कहीं पर किसी ने कोई सियासी एक्सप्रेशन नहीं दिया, कुछ मतलब इस तरह का वो जो हुल्लड़बाजी बिल्कुल नहीं हुई। पूरा जो कॉन्सर्ट था, जो इवेंट इटसेल्फ था, सारा बड़ा अच्छा उस माहौल में हुआ, लेकिन जो फोकस था वो वहाँ पे मीडिया भी कल वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद। अच्छा मुर्तजा, मैं क्योंकि आप बहुत रिपोर्ट कर रहे हैं अरसे से ये साथ मतलब लगे हाथ ये भी पूछ लेते हैं, ये जो वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हंगामे हो रहे हैं वहाँ पे, मैं उनके नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर सारे पाकिस्तानी जाते हैं, जुलूस जलसे करा, वहाँ का क्या कानून, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें, अगेन इट्स ए न्यू कल्चर नो, वो आदी हो गए हैं कि ये सब कुछ होगा, ये पाकिस्तानी भी करेंगे, उनके लीडर भी हैं जिन पे हंगामे होते हैं, नारे वगैरह, ये सब कुछ होता है। नो, इट हैज़ बिकम ए न्यू नॉर्म इन लंदन वहाँ पे सर। अच्छा
देखिए यहाँ पे लंदन में तो देखें एक जो चीज अच्छी भी है, अगर आप इसको कि यहाँ पे आप ऑक्सफोर्ड सर्कस चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली है। यहाँ पे तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने आप जाएं, वहाँ पे 24/7 कोई ना कोई बंदा खड़ा होता है, नारे मार रहा है। बकिंगम पैलेस के बाहर जो रॉयल फैमिली के खिलाफ मुजाहरे हो रहे होते हैं, लेकिन जो जिस तरह का फॉर एग्जाम्पल एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर जो पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं और जो गालम गलोच होता है, ये इस तरह का गालम गलोच मतलब मैंने कम देखा है और ये रेगुलरली हो रहा है। और वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं, आप कभी आकर वो जो निकलते हैं बाहर, उनकी आप असरात सुने, वो इंतहाई परेशान है कि मतलब वो कहाँ गए इतने अच्छा मुर्तजा, लास्टली 2011 में राइट्स हुए थे लंदन में, मुझे याद है, ईस्ट लंदन में ज्यादा हुए थे, पाकिस्तान में भी अभी हमने देखे हैं। उन लोगों को सजाएं दी गई थी जो लंदन में जिन्होंने 2011 में राइट्स किए थे सर? साहब उनमें से एक बंदा भी, तकरीबन 250 से ज्यादा ऐसे नौजवान थे जिनकी जिंदगियां खत्म हो गई हैं। ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, उन सब की कन्विक्शन हुई थी, फाइन हुए थे उनको, और उनको मिनिमम 3 years to 9 years की सजाएं हुई थी, और वो सजाएं काट के अब तकरीबन बहुत सारे लोग बाहर आ चुके हैं। और यहाँ कन्विक्शन किसी के लगने का मतलब यह है कि उसका मुस्तकबिल तबाह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तजा अली शाह साहब, हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मौजूद थे। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।